अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमएस ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जाना चाहते हैं और स्पेशली जो लोग ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्राज़ील एम्बेसी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, पाकिस्तान से, तुर्की से और गल्फ़ ममालिक से ब्राज़ील की वीज़ा रेशो कैसी है, इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री कितनी ज़रूरी है और इस वक्त पाकिस्तान से आपको ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो दोस्त चैनल पे नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले कोई भी वीज़ा हमने अप्लाई करना हो, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना हो, तो उस कंट्री की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होता है, तो ही हम एलिजिबल होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से मेंटेन करके ही हम वीज़ा को गेन करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में कोई भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है और आपके सोर्स ऑफ इनकम है कि आप कहाँ से पैसे कमाते हैं, कितने पैसे कमाते हैं और आपके पास जो बैंक में बैलेंस है वो कितना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स जस्ट एज फॉर्मेलिटी आप इन्हें कह सकते हैं, यानी कि आप पासपोर्ट है, पासपोर्ट के बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, वो एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। अब जिस तरह एफआरसी, एमआरसी या पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जैसी चीज़ें हैं, ये आपको हर वीज़ा के लिए ही रिक्वायर्ड होती हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त स्क्रीन पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स नज़र आ रही हैं जो ब्राज़ील एम्बेसी ने वाया ईमेल सेंड की हैं कि ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं अपना वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो उसमें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने फिलअप करना है और उसको प्रिंट लेके उसके ऊपर साइन करके और पिक्चर लगानी है और दोबारा उसको स्कैन करके अपने पास रख लेना है। उसके बाद वैलिड पासपोर्ट है, ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप। तो ये डिपॉजिट स्लिप आपको चाहिए कि आपने जो ब्राज़ील का अकाउंट है एम्बेसी का, एचबीएल बैंक का, वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें आपने $80 डिपॉजिट करवाना है और इसकी जो ओरिजिनल स्लिप है उसको भी आपने स्कैन कर लेना है। इसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप मैरिड नहीं हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए। और ये सारी चीज़ें ब्राज़ील एम्बेसी आपसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेती है, मोस्ट ऑफ देम उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप वो फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवा के दें। ऐसे ही आपको एफआरसी चाहिए, यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय बर्थ और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय मैरिज, ये दोनों ही आपको चाहिए। A4 साइज़ आपको पासपोर्ट साइज़ जो होती हैं वो पिक्चर्स चाहिए, इनको कट डाउन नहीं करना, एग्जैक्ट साइज़ में ये पिक्चर्स होनी चाहिए। ओरिजिनल पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, और ये भी आपको फॉरेन ऑफिस से अटैच करवाना है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, अब केपीके के जो दोस्त हैं वो लोग जब पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसके ऊपर कंट्री मेंशन नहीं होती, लेकिन जो पंजाब के और कैपिटल टेरिटरी के दोस्त हैं वो जब पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसके ऊपर कंट्री मेंशन होगी कि ये स्पेसिफिक किस कंट्री के लिए। लेकिन दोनों सूरत हाल में जो ओरिजिनल करैक्टर सर्टिफिकेट है वो एम्बेसी में सबमिट होगा। इसके बाद आपको चाहिए होटल की रिजर्वेशन, ट्रैवलिंग स्केड्यूल कि आप कब जाएंगे कब आएंगे। इसके इसके बीच में दो चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग स्केड्यूल में आपको आपकी वो भी चाहिए होटल बुकिंग, और उसके साथ आपको चाहिए आपकी फ़्लाइट बुकिंग। और ट्रैवलिंग स्केड्यूल में ही आपका ट्रैवल प्लान आएगा कि आप किस होटल में रह रहे हैं, किस फ़्लाइट से जा रहे हैं और आपने कौन कौन सी जगह विज़िट करनी है। जहाँ जहाँ पे आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं वो ट्रैवल प्लान भी ट्रैवलिंग स्केड्यूल में ही आएगा। अब उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 माह की, बैंक लेटर के साथ, मींस जो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर बैंक आपको देता है उसके साथ आपको चाहिए। और ये आपको जो है बैंक स्टैंप लगा के देगा तो ही एम्बेसी एक्सेप्ट करेगी। जो बगैर बैंक स्टैंप के बैंक लेटर होगा या स्टेटमेंट होगी, एम्बेसी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद अगर आपके पास इनविटेशन है तो आप इनविटेशन भी साथ लगा सकते हैं। अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो आप इनविटेशन के बगैर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी रिक्वायरमेंट्स जो तकरीबन सब वीज़ों के लिए एक जैसी ही हैं। हर एम्बेसी में आप जाएंगे तो आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या ये ब्राज़ील का वीज़ा पाकिस्तान से इन दिनों में लग रहा है? तो फ्रेंड्स, कोविड के बाद से लेके अब तक मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है,
पाकिस्तान से ब्राज़ील का वीज़ा नहीं लग रहा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया है कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो बहुत सारे दोस्तों का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ जिनके पास इन्विटेशन था, यानी उन्होंने इन्विटेशन के ऊपर वीज़ा अप्लाई किया लेकिन एम्बेसी ने उनको वीज़ा नहीं दिया। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे बताया कि उनके पास ब्राज़ील से बिज़नेस इन्विटेशन था कि वो बिज़नेस ट्रिप के हवाले से जाना चाहते हैं, और उनकी बैंक स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट थी, उसके बावजूद भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और बहुत सारे वीज़ाज़ बगैर इन्विटेशन के भी रिजेक्ट हुए। तो अब मैं आपको बता दूं कि इन्विटेशन कौन सा वैलिडाइज्ड है। आपका भाई बहन जो आपका यानी स्पाउस यानी आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड यानी फैमिली जो ब्लड रिलेशन का इन्विटेशन है, सिर्फ एम्बेसी वो एक्सेप्ट कर रही है। उसके अलावा कोई भी इन्विटेशन एम्बेसी जो है उसके ऊपर वीज़ा ग्रांट नहीं करती। अगर आपकी फैमिली वहाँ पे है, वो आपको स्पॉन्सर करते हैं तो आपका वीज़ा हो सकता है। अदरवाइज़ कोविड के बाद से लेके अब तक इस्लामाबाद में जो ब्राज़ील की एम्बेसी है वहाँ से अफ़गानी लोगों के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोगों के वीज़ाज़ नहीं लगे। बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स जो हैं वो वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री उनके वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए हैं, अच्छी बैंक स्टेटमेंट। यानी मैं ये समझता था कि ऐसी फाइल्स ऐसी प्रोफाइल के बंदे यानी कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ में गए हुए हैं और वो वाकई टूरिस्ट हैं, उनके वीज़ा भी कोविड के बाद से ब्राज़ील एम्बेसी ने रिजेक्ट किए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे पाकिस्तान से आपको कोई भी ये इस तरह का रिस्क लेना चाहिए ब्राज़ील के लिए। लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ से ब्राज़ील का वीज़ा बहुत आसान है। गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आपकी यानी कि अगर आप सऊदी अरब में या दुबई में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी 3,000 तक है, तो आपको लाज़मी ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। वहाँ से ये वीज़ा काफ़ी आसान है, और वहाँ से जो आपको वीज़ा ग्रांट होगा वो 5 साल का मल्टीपल वीज़ा ग्रांट होगा। और अगर हम बात करें तुर्की की, तो जो फ्रेंड्स तुर्की जाते हैं टूरिस्ट वीज़े पे और वहाँ पे जाके अपने टूरिस्ट वीज़े को कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 साल की टीआरसी यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड ले लेते हैं वहाँ का, तो उस सिचुएशन में आप ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राज़ील एम्बेसी आपसे आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपकी बैंक स्टेटमेंट, इन चीज़ों को बहुत फोकस करती है। अगर आपके पास वहाँ का ब्लू कार्ड यानी आपके पास वहाँ का वर्क परमिट है, या आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ किया है, या आपके पास वहाँ का अपना कोई बिज़नेस जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं और उस बिज़नेस की आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो आप वहाँ से ब्राज़ील का वीज़ा ले सकते हैं। अब ब्राज़ील का वीज़ा आप कहीं से भी अप्लाई करें, पाकिस्तान से करें, गल्फ़ कंट्रीज़ से करें या तुर्की से करें, इन सब कंट्रीज़ से वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप दुनिया के आखिरी कोने में जा रहे हैं, और अगर आपने कभी भी कोई कंट्री विज़िट नहीं किया हुआ, तो आप कैसे एम्बेसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आप एक टूरिस्ट हैं। अगर आपने कोई छोटा-मोटा कंट्री जैसे थाईलैंड है या मलेशिया या सिंगापुर की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, इनमें से कोई भी 1 या 2 कंट्रीज़ आपने विज़िट किए हुए हैं, तो आपको ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। पाकिस्तान से मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम नहीं है, क्योंकि वीज़ाज़ ग्रांट नहीं हो रहे। बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स मैं देख चुका हूँ। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान से इस वक्त ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप ये वीज़ा गेन कर सकते हैं, तो आप रिस्क लेना चाहें तो ज़रूर लें। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी इस टाइम पे पाकिस्तान से ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई ना करें। बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में ब्राज़ील ही एक ऐसी कंट्री है जिसका फ़्लाइट रूट सबसे आसान है। कतर दोहा से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, दुबई से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, और इस्तांबुल से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और ब्राज़ील वीज़ा के बारे में जो आपका कंसेप्ट है वो किसी हद तक क्लियर हो गया होगा। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।